आज हम पढ़ने वाले इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बेस्ड ऑन इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग। क्वेश्चन है, एन ऑपरेटर टेक्स 10 मिनट्स फॉर कंप्लीटिंग द वर्क, हिज परफॉर्मेंस वाज रेटेड बाय इंडस्ट्रियल इंजीनियर हैज एज 80%। इफ द अलाउंस फॉर द वर्क इज 25%, कैलकुलेट द स्टैंडर्ड टाइम ऑफ द वर्क। क्वेश्चन दिया हुआ है, एक ऑपरेटर है जो कि एक काम कंप्लीट करने के लिए 10 मिनट्स का टाइम ले रहा है। इसका परफॉर्मेंस रेट जो है इंडस्ट्रियल इंजीनियर का वो 80% है और अलाउंस है वर्क करने का वो 25% है। इसका स्टैंडर्ड टाइम निकालना है। तो ये क्वेश्चन जो है इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में, इसमें स्टैंडर्ड टाइम निकालना सीखेंगे। एक ऑपरेटर है जो कि एक काम कंप्लीट करने में 10 मिनट्स का टाइम ले रहा है और इसका जो परफॉर्मेंस रेट है वो कितना है, 80% है और इसका अलाउंस वर्क है 25%। तो इसका स्टैंडर्ड टाइम क्या होगा उसको हम जानेंगे। सॉल्यूशन, क्वेश्चन दिया हुआ है, गिवन ऑब्जर्व्ड और सिलेक्टेड टाइम जो दिया है वो 10 मिनट दिया है, जो कंप्लीट होने में टाइम ले रहा है। रेटिंग दिया है 80%, अलाउंस दिया हुआ 25%। नॉर्मल टाइम जो कि फार्मूला होता है नॉर्मल टाइम का, ऑब्जर्व टाइम इंटू रेटिंग परसेंटेज अपॉन 100। ऑब्जर्व टाइम कितना है, 10 मिनट है, 10 इंटू रेटिंग कितना 80% है तो 80 अपॉन 100। इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 8। नॉर्मल टाइम आ जाएगा 8 मिनट आ जाएगा नॉर्मल टाइम, 8 मिनट आ जाएगा ये। इसमें फिर अलाउंस निकालेंगे तो 25% अलाउंस दिया हुआ है, तो 25%। अब तो नॉर्मल टाइम के साथ में करेंगे तो 8 इंटू 25 अपॉन 100 करेंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो 2 मिनट आ जाएगा अलाउंस। तो नॉर्मल टाइम ये आ गया, अलाउंस टाइम ये आ गया। अब इसको क्या करेंगे हम, स्टैंडर्ड टाइम का जो फार्मूला होता है ये होता है नॉर्मल टाइम प्लस अलाउंस। तो नॉर्मल टाइम कितना है 8 मिनट, तो 8 मिनट पुटअप कर देंगे। अलाउंस कितना है 2 मिनट, तो 2 मिनट पुटअप कर देंगे। टोटल कितना हो जाएगा 10 मिनट आ जाएगा स्टैंडर्ड टाइम। इस टाइप से हम स्टैंडर्ड टाइम निकालते हैं। तो और इसमें दिया है ऑब्जर्व्ड और सिलेक्टेड टाइम दिया है 10 मिनट्स, रेटिंग दिया है 80%, अलाउंस दिया है 20%। तो नॉर्मल टाइम जब निकालते हैं तो हो जाता है ऑब्जर्व टाइम इंटू रेटिंग परसेंट अपॉन 100। ऑब्जर्व टाइम कितना है 10 इंटू रेटिंग 80 अपॉन 100। इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 8 मिनट नॉर्मल टाइम। अलाउंस है 25% दिया हुआ जो को हम नॉर्मल टाइम के साथ में लेंगे तो 80 इंटू 25 अपॉन 100 तो आ जाएगा 2 मिनट आ जाएगा अलाउंस। स्टैंडर्ड टाइम आ जाएगा नॉर्मल टाइम प्लस अलाउंस। नॉर्मल टाइम कितना 8 प्लस 2 हो जाएगा तो 10 मिनट्स आ जाएगा स्टैंडर्ड टाइम। इस टाइप से हम स्टैंडर्ड टाइम निकालते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द असेंबली ऑफ वन रोटर स्विच इज 20 मिनट्स इफ द रेटिंग इज 120% एंड अलाउंस प्रोवाइडेड इज 10%, डिटरमाइन द स्टैंडर्ड टाइम। इसमें क्वेश्चन दिया है, इसमें टाइम रिक्वायर्ड है जो एक स्विच रोटर डिवाइस है जिसमें इसको टाइम ले रहा है कितना 12 मिनट्स ले रहा है पूरा कंप्लीट में। रेटिंग परसेंटेज कितना 120% है, इसका अलाउंस कितना 10%। इसमें भी हमको स्टैंडर्ड टाइम निकालना है, स्टैंडर्ड टाइम क्या रहेगा। तो भी सिमिलरली उसी क्वेश्चन जैसा करना है। गिवन दिया है ऑब्जर्व्ड और सिलेक्टेड टाइम दिया है 12 मिनट्स, रेटिंग दिया है 120%, अलाउंस दिया है 10%। तो नॉर्मल टाइम निकालेंगे जब तो आ जाएगा ऑब्जर्व टाइम इंटू रेटिंग परसेंटेज अपॉन 100। नॉर्मल टाइम इंटू रेटिंग परसेंट अपॉन 100। तो नॉर्मल टाइम ऑब्जर्व टाइम कितना है 12 मिनट्स और रेटिंग है 120% अपॉन 100। इसको सॉल्व करते हैं तो आ जाता है 14.4 मिनट आ जाएगा नॉर्मल टाइम। नॉर्मल टाइम आ जाएगा 14.4 मिनट। अलाउंस परसेंट कितना लिए 10%। तो इसको हम करेंगे तो नॉर्मल टाइम के साथ में लेंगे तो 10 इंटू 14.4 अपॉन 100 सॉल्व करेंगे तो 1.44 मिनट आ जाएगा अलाउंस टाइम। तो इसमें दो टाइम निकालना पड़ता है, नॉर्मल टाइम और अलाउंस टाइम। इसके बाद स्टैंडर्ड टाइम का फार्मूला होता है नॉर्मल टाइम प्लस अलाउंस टाइम। तो नॉर्मल टाइम कितना है, नॉर्मल टाइम है इसमें 14.4% और अलाउंस टाइम है 1.44 मिनट। तो ये मिनट है तो ये 15.84 मिनट आ जाएगा स्टैंडर्ड टाइम। इस टाइप से इसमें भी हम स्टैंडर्ड टाइम निकाल देते हैं। तो इसमें ऑब्जर्व्ड और सिलेक्टेड टाइम दिया है 12 मिनट्स, रेटिंग दिया है 120%, अलाउंस दिया है 10%। तो नॉर्मल टाइम हो जाएगा ऑब्जर्व टाइम इंटू रेटिंग परसेंट अपॉन 100। ये आ जाएगा 12 इंटू 120 अपॉन 100 आ जाएगा 14.4 मिनट आ जाएगा नॉर्मल टाइम। अलाउंस 10% दिया है तो 10 इंटू नॉर्मल टाइम के साथ में रहेगा तो 14.4 अपॉन 100 तो आ जाएगा ये 1.44 मिनट्स।
तो स्टैंडर्ड टाइम आ जाएगा नॉर्मल टाइम प्लस अलाउंस। नॉर्मल टाइम कितना 14.4 प्लस अलाउंस है 1.44। सोल्व करेंगे तो 15.84 मिनट आ जाएगा स्टैंडर्ड टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ऑब्जर्व टाइम फॉर एन ऑपरेशन इज 15 मिनट्स एंड द परफॉर्मेंस रेटिंग assessed during time study is 80%. The allowance provided is 10%. Determine the standard time. क्वेश्चन दिया हुआ है, ऑब्जर्व टाइम दिया हुआ है, कोई ऑपरेशन कर रहे हैं जिसमें कि ऑपरेशन ऑब्जर्व टाइम दिया है 15 मिनट्स एंड परफॉर्मेंस रेटिंग दिया है 80%, अलाउंस दिया हुआ 10%। तो इसमें भी स्टैंडर्ड टाइम निकालना है। स्टैंडर्ड टाइम कैसे निकालेंगे, सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। इसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन में दिया है गिवन में ऑब्जर्व्ड और सिलेक्टेड टाइम दिया है 15 मिनट्स, रेटिंग दिया 80%, अलाउंस दिया 10%। तो नॉर्मल टाइम निकालेंगे तो ऑब्जर्व टाइम इंटू रेटिंग परसेंट अपॉन 100। ऑब्जर्व टाइम कितना है 15 मिनट्स है, तो 15 इंटू रेटिंग दिया 80%, तो 80 अपॉन 100। इसको सॉल्व करेंगे 12 मिनट्स आ जाएगा नॉर्मल टाइम। अलाउंस परसेंट है 10%, तो नॉर्मल टाइम के साथ लेंगे तो 10 इंटू 12 अपॉन 100 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 1.2 मिनट्स आ जाएगा अलाउंस परसेंट के हिसाब से। अलाउंस टाइम स्टैंडर्ड टाइम इक्वल हो जाएगा नॉर्मल टाइम प्लस अलाउंस टाइम, तो आ जाएगा 12 प्लस 1.2 तो आ जाएगा 13.2 मिनट्स आ जाएगा स्टैंडर्ड टाइम। इस टाइप से स्टैंडर्ड टाइम निकाल दो। इसमें दिया हुआ है ऑब्जर्व्ड और सिलेक्टेड टाइम 15 मिनट्स, रेटिंग दिया 80%, अलाउंस दिया 10%। तो नॉर्मल टाइम हो जाएगा ऑब्जर्व टाइम इंटू रेटिंग परसेंट अपॉन 100। ऑब्जर्व टाइम है 15 इंटू रेटिंग है 80% अपॉन 100। इसको सॉल्व करेंगे 12 मिनट्स आ जाएगा। अलाउंस 10% है, तो 10 इंटू 12 नॉर्मल टाइम के साथ अपॉन 100, तो 1.2 मिनट्स। स्टैंडर्ड टाइम आ जाएगा नॉर्मल टाइम प्लस अलाउंस 12 प्लस 1.2 13.2 मिनट्स आ जाएगा इसका स्टैंडर्ड टाइम। इस टाइप से हम इसमें स्टैंडर्ड टाइम निकालना सीखते हैं।